मिशन 100 बच्चों 10 सीबीएसई बोर्ड मैथ्स में हम लोग 100 में से 100 मार्क्स लेकर आने वाले हैं और ये रहा उसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। और आज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को 100% अगर मार्क्स अगर आपको लाना है तो जितने भी चीजें मैं आपको कह रहा हूं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, रेगुलर रखो। अब देखो ध्यान से, अब जो फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर में अगर आप लोग डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना तगड़ा नहीं बनेगा। लेकिन मैं जितना भी आप लोगों को दे रहा हूं वो वाली चीज अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। जैसे कि यहां पर ये देखो प्राइम नंबर। बच्चों प्राइम नंबर की डेफिनेशंस आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझ के लेना है। यहां पर वो क्या ऐसा एक नेचुरल नंबर है जो कि उसको डिवीजन करने वाले सिर्फ दो लोग हैं। मतलब मान के चलो 2, राइट। अब इसको डिवाइड करने वाला 1 और ये डिवाइड करने वाला 2, वो खुद, राइट बेटा। इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। उसको अदर कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, यूनिक नंबर। जैसे कि यहां पर देखो, अब प्राइम नंबर ऐसा है जो कि नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन वो 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन वो 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एंड एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स होने चाहिए, एक नंबर 1 डिवाइड करने वाला और वो खुद। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर, खुद की लगा कर लेने वाला, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहे हो प्राइम नंबर कौन से ये 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, राइट। और 4 सर प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों सर प्राइम नंबर नहीं है? अब इधर ध्यान दो बेटा, मैंने कहा 4 को डिवाइड करने वाला 1 है, 4 को डिवाइड करने वाला 2 है, 4 को डिवाइड करने वाला 4 है। तो उन्होंने यहां पर क्या बोला है कि सिर्फ 2 लोग डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 1 नंबर और नंबर 2 वो खुद डिवाइड कर सकता है, इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। तो यहां पर अब देखिए दूसरी चीज, अब ये 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 का सिर्फ 1 फैक्टर है। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 into 1। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? दैट इज 5 into 1। मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। और 1 to 100 में इतने सारे प्राइम नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। बच्चे क्या करते हैं जब 10th क्लास में जाते हैं, डायरेक्ट एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। गलत। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जाना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जितने भी क्वेश्चन पेपर निकालता है उन क्वेश्चन पेपर को कुछ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होंगे और केस बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं। उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर, सेकेंड हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे एनसीईआरटी 1.1 के कुछ क्वेश्चंस, राइट। और ये जो अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो बेसिक है या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला है, ट्रस्ट मी। अब यहां पर ये रहा आपका प्राइम नंबर। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। सर कंपोजिट नंबर क्या है? उसके डिवीजन करने वाले बहुत 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। जैसे कि मान के चलो ये आपका 4 है, 4 को हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं? 4/1 दैट इज 4। 4 को डिवाइड कैसे करेंगे? 4/2। अरे 4/2 दैट इज हियर 2। हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 4/4 दैट इज 1। और ये 4 के फैक्टर्स हैं, देखिए क्या है, 4 के फैक्टर्स रहेंगे 2 into 2 into 1। डिवाइजर करने वाला फैक्टर्स है एक्चुअली, ऑलराइट। तो यहां पर अब ये फैक्टर्स कितने हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अब यहां पर ध्यान दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वो भी 1 होना चाहिए, ओके। हैज 2 और हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब डिवाइड करने वाले लोग 2 से ज्यादा चाहिए। फैक्टर्स मतलब डिवाइड करने वाले, ऑलराइट। मीनिंग इट इज डिवाइडेबल बाय एटलीस्ट 1 ऑफ द नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर में क्या होता है? डिवीजन करने वाले सिर्फ 2 लोग, एक वो खुद और दूसरा नंबर 1, ठीक है। यहां पर क्या है, कम से कम डिवीजन करने वाले कम से कम 2 से ज्यादा होने चाहिए, दैट्स इट। तो ये आपका कंपोजिट नंबर है और 1 to 100 में इतने सारे आपको कंपोजिट नंबर देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर द कंपोजिट नंबर। यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट्स उन्होंने दे रखे। इट शुड बी नोटेड दैट 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितने भी कॉन्सेप्ट नीचे जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हाईलाइटेड पॉइंट्स यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट्स एमसीक्यूज सॉल्व करने में आपकी मदद करने वाला है,
right? It should be noted that 1 is neither prime nor composite. Number 2, 2 is the smallest prime number, it is only even prime number. दूसरी चीज, अगर हम लोग composite number की बात करेंगे, सबसे smallest composite number कौन सा है बोले एक बार बेटा, 4 है। समझ आ रहा है? तो ये रहा आपका मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है सर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, फैक्टर्स ऑफ नंबर्स। ओहो, अब ये फैक्टर्स क्या चीज है समझ लो। The number divides another number exactly without leaving any remainder. ये आपके रहेंगे फैक्टर्स, राइट? Then the numbers which is divides is called a factor of the number. बच्चों यहां पर देखो, ये मैंने कहा कि ये 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 2, और मैंने कहा कि ये 7/2 है। इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। अब मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूं बेटा 2 से, सो 2 3 जा कितना हो रहा है 6, रिमाइंडर कितना आ रहा है बोलो 0। तो ये 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। समझ आ रहा है? जब आपका रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। अब आ जाओ इधर, देखिए ये क्या है बोलो 7 को मैं डिवाइड करने वाला हूं, 7 3 जा 6, ओके सर। नीचे क्या है ये देखिए 1, तो 1 क्या है रिमाइंडर। अब ये 7 के ये फैक्टर्स 2 and 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 7। समझ में आ रहा है? तो यहां पर फैक्टर मतलब क्या होता है, जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। किसी भी नंबर्स का ये रहेंगे फैक्टर्स, ओके। इसको मारो गोली। तो बेसिक 3 पार्ट्स हो चुके हैं, ये प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.1। ये बेसिक चीजें समझने के बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो। प्राइम नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है, कंपोजिट नंबर हो चुका है। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। मैं बार बार एक चीज आपके सामने लेकर आ रहा हूं, अगर आप लोग जब 10th क्लास में जाएंगे, जाने के बाद डायरेक्ट अगर आप एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे, एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स करने वाले हैं। लेकिन मैं जितना बोल रहा हूं अगर आप उतना करेंगे तो 100% आपको आने वाले एग्जाम में आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलने वाले मैथ्स के अंदर, और मैथ्स का डर भी नहीं लगेगा, ठीक है। आ जाओ, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब डिवाइड करना है, वो भी प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स कौन से होंगे बेटा, ये देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, नंबर 1 वो खुद, और नंबर 2 1, राइट। अब एक काम करते हैं, ये आपको देखिए 140, राइट, दिस इज 140। अब 140 को हम लोग डिवाइड करेंगे वो भी प्राइम नंबर से। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका, 2 है सर, डिवाइड कर लो। देखो 140 में से आप 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 70 को आप डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 35, ओके सर। 35 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 100% नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये 2 होने के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका 3, उठाओ उसको लेके आओ। सो दिस इज 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ रहा है। अगर आप लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका डिवीजन नहीं होने वाला है। फिर 3 के बाद कौन आएगा बोलो, 3 के बाद आपका डिवीजन करने वाला आने वाला है 5, राइट। तो 3 से आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 7 जा कितना आ रहा है 35। फिर 7 को आप लोग 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो आप 7 से करवा लो, बोलो कितना आ रहा है 1। तो ये रहा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। इस 140 के ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 140 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सो दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। बस प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 140 के ये रहे प्राइम फैक्टर्स, 2 into 2 into 5 into 7. So these are the prime number के factorization. All right? Yes sir. अब हम लोग बात करेंगे 156 की। Yes sir. 156 हम लोग बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, जो कि आपके सामने एनसीईआरटी के सवाल है। कुछ नहीं करना है बेटा, डिवीजन करना है। ये देखिए आपके सामने यहां पर मैं लिख रहा हूं 156, ओके सर, दिस इज 156। आप 156 को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कैसे डिवाइड करेंगे, ओके। यहां पर 2 7s are 14, यहां पर 1 बचेगा तो होगा 16। सो 2 8s are 16, ओके, ये हुआ। फिर आप लोग डिवाइड करेंगे वापस से 2 से, ठीक है, कर सकते हो। देखिए 2 3s are 6, यस सर, 2 3s are 6। उसके बाद 1 यहां पर बच रहा है तो वहां पर आगे जाएगा, एंड 2 9s are 18, ये देखिए 39, ओके सर, ओके। फिर आप इस 39 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, राइट। आपको जितने भी नंबर्स यहां पर लेने हैं वो प्राइम ही नंबर लेने हैं। सर क्यों सर प्राइम नंबर लेने हैं, क्योंकि आपके प्राइम फैक्टर्स चाहिए, प्राइम नंबर के फैक्टर्स चाहिए। जो कुछ भी डिवाइड करेगा वो फैक्टर्स होना चाहिए, दैट्स इट।
ओके तो आप 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, देखिए 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 3। सो फाइनली ये 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो आप लोग 13 से भी यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पर आएगा 1। सो फाइनली जब आप 156 के बच्चों आप 156 के जब आप डिवीजन करेंगे, सो 2 into 2 into 3 into 13, सो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशंस। ओके सर, समझ आ रहा है? कुछ नहीं, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, जितने भी प्राइम नंबर से आप क्या करो डिवाइड करो, हो रहा है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, हल्के हल्के सवाल है। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, ध्यान में रखना बेटा। 105 आप खुद कर सकते हो, 105 पहले आप लोग यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, फिर आप लोग नेक्स्ट 3 से डिवाइड कर सकते हो। कैसे करेंगे? सो 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, सो 3 3s are 9। ओके सर, यहाँ पर एक शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, एंड 3 5s are 15, 3 5s are 15। 105 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप लोग 3 से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, हम लोग 5 से करेंगे। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 7, फिर हम लोग 7 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 1। सो फाइनली इस 105 के 3 into 5 into 7, सो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए हम लोग मैथ्स को आसान बनाना चाहते हैं, हम लोग मैथ्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तब जाके मैथ्स आसान लगेगा। देखिए आपने अभी तक क्या क्या सॉल्व किया है, आप लोगों ने ये वाला कंटेंट सॉल्व किया है, फिर आप लोगों ने इंक्वायरी सॉल्व किया, आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो। ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं जितने भी रूल्स आपको बता रहा हूं उन रूल्स को फॉलो करो, एंजॉय करो। जैसे आपका मन गेम्स खेलने में लगता है ना, सेम उसी तरह आप लोगों को मैथ सॉल्व करने में आपको उतना इंटरेस्ट बनना चाहिए। सर इंटरेस्ट कब बढ़ता है बच्चों? जब आप लोग अगर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। सेम तरीके से आ जाओ पीछे, ये रहे, ये कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आप लोगों को सॉल्व करने हैं। 3825 देखिए क्या है ये, 3825 इनको सॉल्व करना है। कुछ बड़े बड़े नंबर्स को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन नहीं होगा, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे बॉस 3 से, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, 3 1s are 3, फिर 8 है, 3 2s are 6, फिर यहाँ पर 2 शिफ्ट होगा, 3 7s are 21, यहाँ पर और शिफ्ट होगा, एंड 3 5s are 15। बस बात खत्म, सिर्फ डिवीजन करना है। आप इस 3 को डिवाइड कर रहे हो, 1 आ रहा है। 8 से डिवाइड करेंगे, राइट, यहाँ पर 8 से आप जब 3 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 3 2s are 6, यहाँ पर बच रहा है 2 शिफ्ट करेंगे, हो गए 22। सो 22 को आप लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 7 आ रहा है, फिर 1 गया 1, सो देयरफॉर 3 5s are 15। ओके, फिर हम लोग अभी डिवाइड करेंगे बॉस, वापस से 3 से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए 3 4s are 12, 3 2s are 6, फिर वापस 7 बच रहा है, 3 5s are बोलो कितना आ रहा है 15, ठीक है। आपने 3 से 2 बार डिवाइड किया। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं सर। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे बॉस 5 से, क्योंकि 2 के बाद प्राइम नंबर 3 है, 3 के बाद 5 है। चलिए 5 से देखते हैं, तो 5 8s are 40, बचेंगे 2, 5 5s are 25, ठीक है। फिर हम लोग 5 से वापस डिवाइड करेंगे, राइट, ठीक है। 5 से 5 1s are 5, 5 7s are 35। कैसे सर? यहाँ पर 8 मैंने कहा डिवाइजन करेंगे, 5 1s are 5, 3 बच गए, सो 3 5 के तो 35, सो 5 7s are 35। अब ये 17 क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। अब इसका प्राइम जब फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 3 8 2 5, देखो कितना आ रहा है, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, तो 3 into 3 3 का स्क्वायर, 5 into 5 5 का स्क्वायर into 17। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी हम लोग इससे सॉल्व करने से बेटर ये है कि हम लोग जब एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे तब प्राइम फैक्टर्स की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चलेगा क्या? नहीं बेटा, वहां पर आप लोग एचसीएफ एलसीएम निकालने से में आप डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, लेकिन जो इंटरेस्ट है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है
कब बनता है? जब स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तब बनता है। ऑलराइट, ओके, हम लोग सॉल्व करेंगे 5005। नेक्स्ट सवाल 5005 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को आप रटेंगे नहीं बॉस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑलराइट, यहां पर आ जाओ। मैंने कहा आप लोगों को ये क्या करना है, 505, दिस इज 5005। आप 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है बाबूलाल? 3। आप 3 से करो, डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 से करो, दिस इज 5। ये रहा 5। सर ये करना जरूरी है क्या? 100%। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो। सो 5 1 जा 5, यहां पर आया 1, फिर ये 0, फिर ये 0, यहां पर आया 1। ठीक है सर। अब आगे आप 5 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं सर, करके देख लो, डिवीजन नहीं होगा। हाँ, आप यहां पर कर सकते हो 10/5 2, लेकिन आगे तो 1 है, कैसे डिवाइड करेंगे? नहीं होगा। हाँ, मान के चलो आप लोगों ने यहां पर डिवाइड करना स्टार्ट किया 10 0 0 1, ओके, यहां पर आप डिवाइड करें 5 से, तो यहां पर कितना आ रहा है भाई? ये 2। नहीं, गलत होगा ना? ठीक है, तो डिवाइजन 5 से नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? हम लोग डिवाइड करेंगे बॉस। अब 5 के बाद आता है आपका 7 से डिवाइड करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो 7 1 जा 7, कितने बचे? 4। तो यहां पर आप लोग कितना लिखेंगे बोलो? 40। राइट, सो 10 को हमने 7 से डिवाइड किया। राइट, सो 10 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो यहां पर 7 1 जा 7, कितने बचे? 3। ओहो, 3 बचे ना बेटा, दिस इज 3। तो यहां पर कितने हो गए बोलो? 30। ओहो, अच्छा एक काम करते हैं, बाजू में लिखेंगे। ओके, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1001। ओके, अब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं। 7 1 जा 7, ओके सर, कितने बचे बोलो? 3। तो कितने हो गए बोलो? 30। तो हम लोग 30 से स्टार्ट करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, राइट, एंड 7 4 जा 28। राइट, यहां पर कितना जा रहा है? 28। तो 28 में से 2 बच गए, यहां पर आएगा 2। ओके, तो 21 हुआ। सो 7 3 जा 21। ओके, 143 इज आंसर। आप लोग वापिस से 7 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं सर, वापिस से आप लोग अच्छा 7 के बाद कौन है बोलो? 11। आप लोग 11 से डिवाइड करवा लो। ठीक है, 11 से करो। सो 11 1 जा बोलो, कितना आ रहा है बॉस? 11। यहां पर देखिए 143। ओके, 11 1 जा बोलो, कितना आ रहा है? 11। कितना बचेगा? 3। ये कितना हो रहा है? 33। सो 11 3 जा कितना हो रहा है? 33। ये 13 क्या है? प्राइम नंबर, खुद ब खुद प्राइम नंबर है। बोलो कितना आ रहा है? 1। सो ये 5005 के प्राइम फैक्टर्स 5 × 7 × 11 × 30। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को रट के जाते हैं, वो गलत है। रट के जाते हैं वो 100% गलत है। बताओ, 100% गलत है ये। आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पिछली बार भी सीबीएसई में ऐसे ही सवाल आए थे, ये बड़े बड़े सवाल, इसका एचसीएफ निकालो, इसका एलसीएम निकालो। लेकिन जब तक आप लोग प्राइम फैक्टर्स में परफेक्ट नहीं होंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, यस सर। अब हम लोग बात करें 7429 की। अब ये वाले क्वेश्चन को बच्चे बहुत रटते हैं, रट के ही जाते हैं। ये देखिए 7429, इनको ना, इन बच्चों को बिल्कुल भी मतलब मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट रट के जाते हैं। ये गलत चीज है। अब इस क्वेश्चंस को आप लोग जब सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो टाइम तो लगने वाला है। कुछ बच्चे इसके फैक्टर्स डायरेक्टली रट के जाते हैं, गलत चीज है बेटा, गलत है ये। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को तो बार बार देखिए, आप 2 से डिवाइड करो, लास्ट में 9 आ रहा है, नहीं कर सकते हो। 3 से डिवाइड करो, नहीं हो पाएगा। राइट, 5 से करो, नहीं हो पाएगा। 7 से करो, नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, हम लोग डायरेक्टली 17 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 17 से। ओहो, कैसे सर? आप करके देख लो। 11 से करो, नहीं आएगा। 13 से करो, नहीं आएगा, करके देख लो। फिर 17 से करो, देखिए क्या आता है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 7429, ठीक है। 17 अब डिवाइड कर सकते हो, बोलो क्या आता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 17 फोजा कितना होता है बेटा, 68। 17 फोजा कितना होता है, 68। 68 में से हम लोगों ने यहां पर आया 62, ठीक है, 6 बच गया, तो ये बोलो कितना हो रहा है, 62।
तो 17 3 जा 51, दिस इज अ 51। तो 62 में से 51 अगर चला गया, 62 में से अगर 51 चला गया तो 11 बचेगा, 119। तो 17 7 जा 119, 17 7 जा 119। ठीक है, ओके। तो ये आपका ये आ गया, ठीक। अब फिर आप लोग डिवाइड करेंगे, 17 से आप डिवाइड करोगे तो आपका सॉल्व नहीं होगा। फिर 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 19, दिस इज 19। अब यहां पर देखिए 4 3 7 को हम लोग 19 डिवाइड कर रहे हैं, राइट, ठीक है। शुरू करते हैं। सो 19 2 जा 38, यहां पर लिखेंगे 2 38। तो 38 में से आप 40 से 38 बाहर निकालो, राइट, 5, ठीक है। ये आ रहा है 57। तो 19 से 57 करो, कितना बोलो? 3, ठीक है। अब 23 क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है, ये देखिए 23, बोलो क्या आ रहा है अभी? 1। सो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे डायरेक्टली रट के जाते हैं। ये 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। यहां पर 90% बच्चे इस क्वेश्चंस को रट के जाते हैं, ये वाला भी और ये वाला, ताकि गलत है। आपको अगर कोई सवाल अगर घुमा फिरा के देगा तो खुद आपको डिक्टेट करता आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं। यहां पर आ जाओ, आप लोगों को अब क्या करना है? ये 462 सॉल्व करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 651 भी सॉल्व करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। आ जाओ यहां पर। अब उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके, और सॉल्व करना ही है आपको, किसी भी हालत में सॉल्व करना है, 100% सॉल्व करना है, राइट, सॉल्व करना है। अब यहां पर देख लो, ये आप 651 आप देख रहे हो, दिस इज 651, ओके 651। आप 2 से डिवाइड करो, नहीं हो गया। आप 3 से करो, चलिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बोलो कितना बच रहा है? 5। 3 1 जा 3, कितना बच रहा है? 2। 3 7 जा कितना आ रहा है? 21। फिर आप लोग यहां पर सॉल्व कर सकते हो बाई 3 से, नहीं होगा। फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हो 5 से, नहीं होगा। फिर आप लोग सॉल्व करते 7 से कर सकते हो, 7 से, ये देखिए 7 3 जा 7 एंड 7 1 जा 7, ये देखिए। आप नीचे 31 क्या है आपका? प्राइम नंबर है, खुद डिवाइड करो, हो जाएगा आंसर, दैट्स इट। आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने आप, मैं तो बोल रहा हूँ बच्चों, आप क्या करते हो, ये आप ये वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व, ये वाला, लेकिन आप ये वाला सॉल्व नहीं करेंगे, ये वाला सॉल्व नहीं करेंगे। आप ऐसे क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तब जाके प्राइम फैक्टर्स आपका परफेक्ट बन सकता है और कॉन्फिडेंस आ सकता है। सो दिस इज प्राइम फैक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है सर, ओके। अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन द व्हाई आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर है क्या? मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। आ जाओ यहां पर, पहला सवाल, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ओके। 2 चीजें हैं बच्चों, आप इनका सबका मल्टीप्लाई करो या फिर इस 13 को कॉमन ले लो, सीधी सी बात। 13 आपने कॉमन लिया, 7 इंटू 11 प्लस 1, सो इज इक्वल टू, ये रहा आपका 13, 7 इंटू 11 77, 77 प्लस 1, ये देखिए, ये 13 इंटू ये कितना आ रहा है बोलो? 78, राइट। सो 13 इंटू 78 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू कितना लिखेंगे आप लोग? 34। 2 इंटू, देखिए आप यहां पर डिवीजन कर लो, 78 का निकालो प्राइम फैक्टर्स, 78 का प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है। देखिए ये कितना आ रहा है भाई? ये 2 3 जा 6, ये 9। फिर आप 3 से करवा लो, देखो कितना आता है। आप लोग 3 से करवा लो, यहाँ पर 1 3, और ये फिर वापस से आपका 13 1। मतलब आप लोग यहां पर देखिए 2 इंटू 3 इंटू 13, ऑल राइट। ये रहे 78 के, ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन।
मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, और ये रहा आपका कंपोजिट फंक्शन। आप इसको भी सॉल्व करना है सेम कंपोजिट फंक्शन की तरह, या तो आप यहां से 5 को कॉमन ले लो, हाँ 5 से कॉमन ले सकते हो, सबका मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटअप करना बहुत जरूरी है बच्चों, सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये देखिए मैं आपको ये सवाल सॉल्व करके दे रहा हूं, ये देखिए ये सेकेंड सवाल है। ओके सर, ये 7 × 6 × 5 × 4 बच्चा × 3 × 2 × 1 5, इन सब का मल्टीप्लाई करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उसको और आसान बनाना है तो इस 5 को कॉमन ले लो, जो चाहिए वो कर सकते हो। 5 इन ब्रैकेट 7 × 6, ओ माय गॉड, ये देखिए ये 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड प्लस 1, ठीक है। इनको सॉल्व करो, फिर एक नंबर मिलेगा, उसको डिवाइड करो, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, ये आपका कंपोजिट नंबर है, दैट्स इट। अब ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और भी। यहां पर ध्यान दो, इस 13 को कॉमन ले लो, हो जाएगा। ये देखिए 13 कॉमन आया, अंदर क्या है भाई 5 × 11 + 1। ओके सर, आ जाओ बेटा, ये देखिए क्या है, ये 13 इंटू क्या है, ये 55 + 1, ओ माय गॉड, ये 55 + 1, राइट। ये 13 इंटू ये कितना आ रहा है भाई 56। इस 56 को आप फैक्टर्स में लेके आ सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये 13 × 2 इंटू हियर 13 23, हाँ 23, ओके 46 होगा ना ये, राइट। इसको फैक्टर्स बनाओ, इसके बना, ये देखिए इसके फैक्टर बनाओ, 56 के फैक्टर बना लो, देखो क्या आ रहा है 56 प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 ये आएगा 2, ये आएगा 8, फिर आएगा 2, ये आएगा 14, फिर आएगा 2, ये आएगा 7, और ये 7 1। सो मतलब ये 2 × ये 2 × ये 2 × 7, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। ये देखिए ये 2 × 2 × ये 2 × 7, अरे यार × 7, मोर देन 2 फैक्टर्स, ये कंपोजिट फंक्शन है। आप लोग इसी के ऊपर और भी बेहतर ये सवाल सॉल्व कर सकते हो, राइट। पहले इन सब का इनका मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, प्राइम फैक्टर्स डिवाइड करो, इनका मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, प्राइम फैक्टर्स, एक ही झटके में ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ऑलराइट, तो आज का ये जो सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों, अगर आप लोग इसके लिए एक अलग नोटबुक बनाएंगे, अलग नोटबुक प्रॉपर तरीके से अगर आप लिखेंगे, तो आपका एग्जाम कौन सा भी हो, चाहे स्कूल की यूनिट टेस्ट हो, चाहे कोचिंग क्लास की टेस्ट हो, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। ये जो हमने धुरंधर जो स्टार्ट किया है मिशन, 100 में से 100 एग्जाम में आने ही वाला है, राइट। तो ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, राइट, सब्सक्राइब करना है। बॉस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, सी यू देन, बाय बाय।